नमस्कार, से खबर लैब टॉप 20 देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने संसद में शून्यकाल व लोकसभा नियम 377 के अधीन झुंझुनू जिले के लिए ट्रेनों की मांग की। सांसद ने शून्यकाल के दौरान नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को कामाख्या से जयपुर तक विस्तारित करने की मांग की व लोकसभा नियम 377 के अधीन ब्रह्मपुत्र मेल को लोहारू झुंझुनू सीकर के रास्ते अजमेर तक विस्तारित करने की मांग की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महावीर जयंती 25 अप्रैल के दिन अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाए जाने के विरोध में आज सीकर जिले के जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान की तारीख 17 अप्रैल से 72 घंटे पहले और सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैली की अनुमति नहीं हो। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने उपखंड अधिकारी व उपखंड मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ को निर्देशित किया। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मुख्य मेला कल एकादशी को आयोजित होगा, लेकिन देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं का बाबा श्याम के दर्शनों के लिए पहुंचना लगातार जारी है। वहीं बंगाल कारीगरों द्वारा बाबा श्याम का प्रतिदिन फूलों से भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी द्वारा SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण को हटाने की मांग को लेकर 35 दिवसीय यात्रा आज झुंझुनू पहुंची। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव रविंद्र जटेड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ यह 35 दिवसीय यात्रा आयोजित की गई है, जो यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व उत्तराखंड के लगभग 84 जिलों में जन जागरण कर राजघाट पर पहुंचेगी। सांसद कस्बा ने लोकसभा में कहा कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जैसी नवीन पहल की महत्व आवश्यकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कार्यों को पूर्ण करने हेतु लंबे समय तक वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। देश में IDBI, IFCI जैसे बैंक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करते थे, लेकिन समय के साथ ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों की तरह कार्य करने लगे। फतेहपुर शेखावाटी में गोवत्स मंडली द्वारा दो जाटी बालाजी मंदिर में फागोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अजय रिणवा, रामस्वरूप गढ़वाल भी कार्यक्रम में पहुंचे। शहर में 1 महीने पूर्व एक लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज बुधवार को आयोजित सरदार शहर बंद सफल रहा। झुंझुनू सदर पुलिस ने घर से 5 लाख के जेवरात चोरी करके ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सुमित पुत्र नरेंद्र जाट निवासी बड़ौदा खुर्द को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर जेवरात बरामद किए। सिंघाना पुलिस ने बलात्कार के मामले में लगभग 1 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यदि सपनों में जान होगी और पूरा करने का जुनून और जज्बा होगा तो वे पूरे होंगे। उसके बाद यदि बेटी बहू भी बन जाती है तो इन सपनों में नई जिम्मेदारियां कहीं आड़े नहीं आती। यह कर दिखाया है झुंझुनू के चिड़ावा की बेटी और जोधपुर की बहू सोनिका अग्रवाल ने, जिन्होंने शादी के बाद अपने सपनों को पूरा करने का सफर जारी रखा और 2 दिन पहले घोषित हुए CA परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल की। माखर ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों ने आज जलदाय विभाग के JN को गांव में पेयजल की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से गांव में पेयजल की आपूर्ति बाधित है, जगह जगह लाइनों में लीकेज है। यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता पकड़ा जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रताप राम सैनी, अशोक कुमार सैनी, आबिद खान, शाहरुख मनियार इत्यादि शामिल थे। मंडावा थाने में एक व्यक्ति ने अपने भाई की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार करने का मामला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाया गया। डॉक्टर मोहनलाल पिरामल कन्या PG महाविद्यालय बगड़ में विशेष शिविर के अंतर्गत 5वें दिन भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए एक बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन करवाया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के जिला मुख्यालय झुंझुनू के द्वारा जल के संरक्षण एवं संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इको क्लब सदस्य, स्काउट प्रभार एवं स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। बिहार विधानसभा में हुई लोकतंत्र की हत्या, विधायकों पर हमले को लेकर कांग्रेस का NDA प्रभार। बिहार में कांग्रेस और राजद विधायकों पर कथित हमले के बाद बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या की गई है। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या की गई है।
अगले 8 से 10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना संभव नहीं। संसद में सुशील मोदी का बड़ा बयान। भाजपा नेता सुशील मोदी ने बुधवार को कहा कि अगले 8 से 10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाना संभव नहीं है। राज्यसभा में जीएनसीटीडी बिल को रोकने के लिए टीएमसी संसद दिल्ली पहुंचे। राज्यसभा में बिल पास जो संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों संस्थानों का आकलन, एक केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर का रखरखाव और पहुंच, अनुसंधान और विकास और नवीनतम वैज्ञानिकों को अपनाने के लिए एक प्रणाली का निर्माण करके शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियम और रखरखाव के लिए प्रदान करता है। बंगाल चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, अब तो लोगों को हमारी जीत पर यकीन है। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम तक भाजपा का झंडा फहरा दिया था। अब जिस तरह से शाह ने बंगाल में जीत का बीड़ा उठाया है, उससे साफ है कि इस प्रदेश में भी भगवा फहराने का संकल्प उन्होंने ले लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र और पंजाब में चिंताजनक स्थिति। इन जिलों में सबसे ज्यादा मामले। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 2 राज्य गंभीर चिंता का विषय है, जहां हाल ही में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। फिलहाल फटाफट टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।